यहाँ पर मैंने 150 ग्राम मेथी के पत्ते लिए हैं। उनको बारीक बारीक काट लिया है। थोड़ा सा नमक डालकर उनको 2-3 पानी से धो लेंगे। मेथी के पत्ते हों या फिर मूली के पत्ते हों, इन दोनों को नमक डालकर ही धोना चाहिए ताकि इन दोनों में जो थोड़ी सी कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाए। हरी सब्जियों को धोते समय कभी भी मसलना नहीं है, उनको बहुत ही हल्के हाथों से 2-3 बार धोना है ताकि वो अच्छी तरह से साफ हो जाएं और पोषण पूरा और भरपूर दे पाएं। अब एक बाउल या फिर कोई बर्तन लें जिसमें आप 2 कटोरी आटा डालेंगे, नमक, हल्दी, आधा चम्मच देगी मिर्च, अजवाइन 1 चुटकी, हींग 1 चुटकी, थोड़ा सा गरम मसाला। और जो मेथी धोकर रखी है उसको डालकर हम अच्छी तरह से थोड़ा सा ऑयल डालकर, यहाँ पर याद रखें कि ऑयल आपको अच्छा ही यूज़ करना है। या तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें या फिर आप जो मूंगफली का तेल होता है वो यूज़ करें या फिर आप सनफ्लावर ऑयल ही यूज़ करें। रिफाइंड ऑयल मत यूज़ करें, ना ही सरसों का तेल यूज़ करें और ना ही देसी घी यूज़ करें क्योंकि देसी घी जम जाता है और सरसों के तेल की स्मेल आती है। कुछ लोग तो बना लेते हैं लेकिन मुझे लगता है कि सरसों का तेल यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी आपके स्वाद पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ किस तरह से अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल ही यूज़ किया है। तो 2-3 बड़े चम्मच आपको ऑलिव ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से मसल लेना है। पानी बहुत ही कम मात्रा में डालना है अगर ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि यदि आप बिना देखे बिना सोचे पानी डाल देंगे तो आटा बहुत ही पतला और पेचीदा हो जाएगा जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मतलब सोच सोच कर पानी डालना है कि अब इसमें और ज़रूरत है तो ही पानी पड़े, नहीं ज़रूरत है तो उसको मसल कर ही आप इकट्ठा कर लो। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पंजाबी पेफले और गुजराती थेपले। ये खाने में इतने स्वादिष्ट होते हैं, इतने मज़ेदार होते हैं कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैसे भी करके खा जाओगे, चाहे वो ब्रेकफास्ट में हो, चाहे वो लंच में हो, चाहे वो डिनर में हो या फिर किसी सफ़र में जाते हुए हो। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। हाँ, इतना मैं मानती हूँ कि थेपलों में जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है कि ऑयल कम से कम डालूं और अच्छे से अच्छे थेपले और पेफले बनाकर तैयार करूं। देखिए दोस्तों, थेपले बनेंगे मेथी के और पेफले बनेंगे बाथू के और ये दोनों ही इतने पौष्टिक हैं, इतने मज़ेदार हैं, स्वाद और सेहत साथ साथ है। 20 मिनट की रेस्ट के बाद आटा बिल्कुल रेडी है। इसको हम थोड़ा सा ऑयल और डालकर एक बार फिर से मथ लेंगे ताकि इसमें कोई भी अगर त्रुटि रह गई है तो वो भी कंप्लीट हो जाए, यानी कि पकने के लिए आटा पूरी तरह से रेडी हो जाए और हमारे थेपले बनकर बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हों। मतलब बेलते समय हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर एक बार से फिर मसल लिया है, मथ लिया है। अब ये आटा बिल्कुल रेडी है। अब हम थेपले बनाने शुरू करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ऐसा आपको टेक्सचर चाहिए। मैं दोनों कैमरों से आपको दिखाऊंगी, नीचे से भी और ऊपर से भी, कि कैसे बेलते हैं और बेलते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं ऑयल के साथ भी आपको थेपले बेल कर दिखाऊंगी और आटे के साथ भी बेल कर दिखाऊंगी। ये आपकी चॉइस है कि आपको कैसे थेपले खाने हैं। अगर तो ऑयल के साथ खाएंगे तो थोड़े ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी होएंगे, अगर आटे के साथ बेलेंगे तो थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। ये अपना टेस्ट होता है कि आपको थेपले सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए या फिर क्रिस्पी। सो जितना हमारा
बैटर है, यानी कि जितना मटेरियल है, जितना हमने आटा मथा है, उसमें 25 थेपले बनकर तैयार होंगे और बहुत जल्दी बन जाएंगे। कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार जब थेपले बनने शुरू होते हैं तो फटाफट बिलते जाते हैं, फटाफट पकते जाते हैं। अब आप सॉफ्ट निकालो या फिर थोड़ा सा क्रिस्पी कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी थेपले खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अगर आपने नहीं खाए तो मेरे कहने पर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि थेपले बनकर तैयार हैं। अब हम इनको सर्व कैसे करेंगे। देखिए, कुछ लोग तो इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट भी डालते हैं ताकि इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाए, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसी ही अच्छी लगती है। इसीलिए इसमें सिर्फ मेथी का स्वाद आना चाहिए और मिर्ची का, और मिर्ची हमने नहीं डाली क्योंकि हम इसके साथ मिर्ची का अचार सर्व करेंगे, ताकि जब हम थेपले खाएं और फिर मिर्ची का स्वाद आए और मेथी का स्वाद आए और थेपले का स्वाद चौगुना हो जाए। सो इसीलिए आप चाहो तो इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है रेस्ट करवाने का तो आप 2-4 चम्मच दही के यूज़ कर सकते हो, ताकि बहुत ही जल्दी आटा सॉफ्ट हो जाए और थेपले बनने के लिए उसी वक्त रेडी हो जाएं। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप ऐसे ही बनाएं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर 2-3 चम्मच आटा गूंदते वक्त उसमें दही के डाल लें। सो आप देख पा रहे हैं कि थेपले पे थेपला बनकर तैयार होता जा रहा है। चाहे आप आटा लगा के बेलें, चाहे आप ऑयल लगा के बेलें, थेपले जब बेलने लगते हैं तो फिर फटाफट बेल जाते हैं, और जब बनने लगते हैं तो फिर 25 थेपले 25 मिनट में ही तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा मैंने, 1 मिनट में एक थेपला बनकर तैयार हो जाता है और खाते वक्त भी टाइम नहीं लगता, फटाफट ख़त्म भी हो जाते हैं। सो फ्रेंड, आपको याद यही रखना है कि आपको थेपले को मिर्ची के अचार से ही सर्व करना है। गलगल और मिर्ची का अचार इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अगर अकेली मिर्ची का अचार है तो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है, यानी कि मिर्ची के अचार से थेपले में 4 चांद लग जाते हैं। सो वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जिन लोगों ने तो थेपले तक ही ये वीडियो देखनी थी, उनके लिए ये वीडियो ख़त्म होने जा रही है, और जो लोग आगे पंजाबी पेफले देखना चाहते हैं, बाथू की परांठी सीखना चाहते हैं और ये भी देखना चाहते हैं कि हरी मिर्ची का अचार 1 मिनट में कैसे तैयार होता है, वो हमारे साथ बने रहें। यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब बाथू लिया है। इसका पत्ता पत्ता तोड़कर हम अलग कर लेंगे और डंडी या डंठल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब पत्ता पत्ता तोड़ने के बाद इसको अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लें। और 2-3 पानी से धो लें। बकरे को हमने अच्छी तरह से काट कर 2 पानी से धो लिया है। जब भी आप हरी सब्जी धोएं, पालक हो, साग हो, बाथू हो, मेथी हो, एक बात का ध्यान रखिए कि आपको इसमें नमक या मीठा सोडा डालकर ही धोना है। नमक डालने से क्या होता है कि जैसे मेथी और मूली के पत्ते कड़वे होते हैं, उनकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। और बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है कि हरी सब्जियां हैं, ज़मीन से आती हैं, कीट पतंगे भी होते हैं, तो वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और सब्जियों की अच्छी तरह से सफाई होती है। और धोते वक्त आपको इनको दबाना नहीं है, थोड़ा सा बस हल्के हाथों से ही धोना है ताकि इनकी फ्रेशनेस कायम रहे। अब हम
सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 2 कटोरी आटा डालेंगे, उसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच देगी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, एक चुटकी हींग, 1 चुटकी अजवाइन और आधा चम्मच गरम मसाला। इसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से मसल लीजिए। अब हम इसमें कटा हुआ बातू डाल लेंगे। इसको भी मिक्स करेंगे। अगर आप चाहो तो पेफले में ऑयल की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, क्योंकि ये बातू है, इसमें चिकनाहट होती है, इसीलिए ये आटा वैसे भी बहुत ही अच्छी तरह से गूंथ जाता है। लेकिन क्या है ना कि थेपले और पेफले में मैं नहीं चाहती कि कोई भी पीछे रहे, इसीलिए मैं सेम प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ। बाकी टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ऑयल खाना चाहते हैं। आपको सेम प्रोसेस को ही फॉलो करना है। वैसे ही जैसे आपने थेपले बनाए हैं वैसे ही पेफले का भी आटा गूंदना है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि थेपले मेथी के पत्तों के बनते हैं और पेफले बाथू के बनते हैं। हमारा यहाँ पे आटा गूंद कर रेडी हो गया है। अब आप चाहो तो इसको रेस्ट करवाओ, अगर ना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बथुए का आटा उसी वक्त पकने के लिए तैयार है। तो आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर बस ऐसा ही होना चाहिए। अब हम फटाफट इसके पेफले बेल लेते हैं। स्लैब के ऊपर चकला रखने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि या तो आपको स्लैब के ऊपर कोई किचन टॉवल बिछाना है या फिर कोई नैपकिन बिछाना है, ताकि चकले की आवाज़ कभी ना आए। चकला चाहे पत्थर का हो या लकड़ी का हो, जब भी हम उसमें कुछ बेलते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, जो कि शुभता की निशानी नहीं है, अशुभता की निशानी है। इसलिए आपके घर में पॉजिटिविटी आए, उसके लिए ज़रूरी है कि किचन में काम करते हुए कभी भी ठक ठक या टिक टिक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हमने पेफले बेलने शुरू कर दिए हैं। अब आप गोल बेलो, चकोर बेलो, टेढ़े बेलो या सीधे बेलो, जैसे मर्जी बेलो, क्योंकि पहली बार जब भी आप बेलोगे तो ऐसे ही बेलेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी तो आप अपनी मनचाही आकृति दे सकते हैं। मेन मुद्दा स्वाद का है और स्वाद इसमें भरपूर है। दूसरा मुद्दा पोषण का है और पोषण भी इसमें भरपूर मात्रा में है। बस ध्यान आपको यही रखना है कि थेपले हों या पेफले हों, बहुत ही ज़्यादा पतले होने चाहिए, तभी तो वो फटाफट बनते जाएंगे और फटाफट आप खा भी पाएंगे। क्योंकि उसको ज़्यादा मोटा नहीं करना, पापड़ की तरह पतले होने चाहिए। जितना भी पतला थेपला हो या जितना भी पतला पेफला हो, उसी का स्वाद आता है। अगर आपसे बेलन के साथ नहीं भी अच्छी तरह से बेलते तो आप तवे पर भी थप थप करके उसको पतला कर सकते हो। कैसे लगे आपको थेपले और पेफले, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनको मिर्ची के अचार के साथ ही सर्व कीजिएगा। और बहुत मुश्किल से अचार नहीं बनता, सिर्फ सिरके में मिर्चें डाल दें और अचार बनकर तैयार हो जाता है। और अगर आपके पास समय नहीं है तो सिरके को गर्म करके मिर्ची में डाल दें तो 1 मिनट में अचार बनकर तैयार हो जाता है। अब चलते चलते मैं आपको बाथू की परांठी भी
बता देती हूँ कि कैसे बनाते हैं। एक कटोरी आटा लें, उसमें एक हरी मिर्च कटी हुई डाल दें, नमक डाल दें, हींग आपकी मर्ज़ी है डालनी हो तो डालें, नहीं डालनी हो तब भी चलेगा। और उसको गूंद कर अच्छी सी परांठी बना लें और उसको भी मिर्ची के अचार के साथ या गलगल के अचार के साथ खाएं तो देखेंगे कि स्वाद में 4 चांद लग जाएंगे। और उसमें घी भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इनफैक्ट यूज़ ही नहीं होता। परांठी में भी आपकी मर्ज़ी है कि आप कम लगाना चाहते हो या ज़्यादा लगाना चाहते हो। तो वो भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार पराठा बनकर तैयार होता है जो पोषण से भरपूर होता है। जैसे हमारी माँ दादी थी, वो तो आटे में हमेशा बाथू गूंद कर ही बनाती थी ताकि सबको पोषण मिलता रहे। दोस्तों, बाथू बहुत कम टाइम के लिए आता है, 2-2.5 महीने से ऊपर ये नहीं मिलता, लेकिन इसमें पौष्टिक तत्व इतने होते हैं कि ये आपकी सारी बॉडी को पोषण देकर जाता है। सो आपको इन हेल्दी चीज़ों का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप आगे ज्ञान की बातें नहीं पहुंचाओगे तब तक ये बातें आगे नहीं पहुंच पाएंगी। अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बच्चों तक अच्छी बातें पहुंचाएं और आपके बच्चे भी पिज़्ज़े पास्ते छोड़कर, मतलब चाइनीज़ फूड छोड़कर अपने इंडियन टेस्ट को अपनाएं।